एवरीवन, वेलकम टू तशला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रीसेंट केसेस। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं इम्पोर्टेंट किस लिए हैं? तो भाई अभी आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, उसके साथ अगर बात किया जाए जो आपका सीबीआई की वैकेंसी है, सीबीआई एपीपी है, सीबीआई पीपी है, एसएफआईओ है, तो जितनी भी इस टाइप की पोस्ट है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, या अगर हम डीजीएस की बात करें जहां पे आपसे लीगल जीके पूछा जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपसे रिसेंट के केस लॉस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस की बात करें, दे आर द मेजर क्रिमिनल लॉस, तो उसमें भी आपसे रिसेंट केस लॉ या प्रॉब्लम बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर में अगर बात की जाए तो ये पूरा वीडियो आपके रीसेंट केसेस पे ही निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट केस है ये आपका 2 मई 2023 का केस है, और यहाँ पे केस का नाम है ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर चौधरी। डिसीजन क्या था सुप्रीम कोर्ट का, इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, तो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? तो सस्पेंशन का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है, किसी भी कोर्ट ने जो भी सेंटेंस किया है, भले वो 2 साल, 4 साल, 7 साल, जो भी सजा है, उसको क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है, या टेम्परेरी स्टेट को बोल दिया है कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, तो जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के, ये हमेशा क्या होता है, आफ्टर कन्विक्शन ही होता है। भाई सेंटेंस तो तभी देंगे ना जब कन्विक्शन हो जाएगा। तो एक आइडिया आ जाता है कि एक तरह का कि भाई या तो पोस्टपोनमेंट हो रहा है या डिफर कर रहे हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यानी कि जो पर्पस है पोस्टपोनमेंट का, जो पर्पस है दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डिटेनिंग द कन्विक्शन इन जेल। यानी कि जो कन्विक्ट है अगर उसको हमने जेल में ही रखा है तो पोस्टपोनमेंट का क्या मतलब हुआ, दैट इज नॉट कैन बी, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड। तो यानी कि जब भी कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका पर्पस देख लिया तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ पोस्टपोनमेंट का, दैट इज कि कन्विक्ट में भी एनलार्ज्ड ऑन बेल, यानी कि उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है जब तक कि फर्दर कोई ऑर्डर ना आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है विच इज अंडरलाइंग टू द थ्योरी ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हमारी कंट्री में चलता है, वो ये है कि भाई एक्यूज्ड को तब तक हम प्रिज्यूम करके चलते हैं, जो प्रिजम्पशन थ्योरी है इन द थ्योरी ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो एक्यूज्ड को हम क्या प्रिज्यूम करके चलते हैं, इनोसेंट हमेशा हम प्रिज्यूम करके चलते हैं जब तक कि वो उसका जो गिल्ट है वो कोर्ट से साबित ना हो जाए। जब तक जो गिल्ट है दैट इज नॉट अटेंड बाय कि भाई इसी ने ही यही गिल्टी है, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट जब तक इसको नहीं बता देती कि यही पर्सन गिल्टी है, तब तक हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये क्या है, इनोसेंट है। जैसे ही एक्यूज्ड गिल्टी होता है तो यहाँ पे प्रिजम्पशन जो इनोसेंस का है कि भाई अब तो ये इनोसेंट रहेगा ही नहीं। ठीक है भाई, जब आप कन्विक्ट हो गए उसका मतलब अब आप इनोसेंट नहीं हो, तो ये इनोसेंस का क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। इफ द एक्यूज्ड इज एक्विटेड तो ये प्रिजम्पशन लिया जाता है कि भाई इनोसेंट ही। ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर केस था इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सस्पेंडिंग हो रहा है, सेंटेंस जो सस्पेंड हो रहा है अंडर सेक्शन 389 सीआरपीसी, इट इज टू बी सीन एज टू वेदर द केस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन and accepted by the trial court can be said to be a case in which ultimately the convict stand for a fair chance of acquittal। यानी कि भाई ट्रायल, जो भी ट्रायल कोर्ट ने सुना है, जो प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किया है, क्या ये कन्विक्शन है? क्योंकि अगर जब तक हम दूसरी पार्टी को फेयर चांस नहीं दे सकते हैं एक्विटल का, तो क्या अल्टीमेटली हम इसको कन्विक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली कोर्ट है, कोर्ट ने देखा कि भाई देयर इज समथिंग प्राइमा फेसी दिख रहा है ऑन द फेस, जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं प्राइमा फेसी दिख रहा है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि कन्विक्शन होना चाहिए, उसको सस्टेन कर पाए। तो इट इज एडेड टू द अपीलेट कोर्ट शुड नॉट री एप्रिशिएट द एविडेंस अंडर सेक्शन 389। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं एमसीक्यू पे इसी पर्टिकुलर केस में। पहला एमसीक्यू ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सस्पेंडिंग द सेंटेंस आफ्टर कन्विक्शन
as explained by the Supreme Court in the case of Om Prakash Sahani versus Jaishankar Chaudhary and others. तो option A है to prolong the period of punishment for the convict, to ensure the convict serves their sentence in jail, to defer or postpone the execution of the sentence, to immediately release the convict without any condition. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? To defer or postpone the execution of sentence. नेक्स्ट MCQ पे आते हैं. According to the Supreme Court, observation in the case of Om Prakash Sahani versus Jaishankar Chaudhary, what should be considered when suspending a sentence under section 389 of CRPC? तो पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है कि भाई convict's past criminal record, whether the convict has served a portion of sentence, whether there is something apparent or gross on the face of the record to suggest the conviction cannot be sustained, the severity of the sentence imposed by the trial court. तो भाई सस्टेनेबिलिटी पे बात की गई थी. इसी तरह से अगला जो आपका केस है दैट इज चार्जशीट वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी टू बी फाइल्ड. ये भी आपका 1 मई का केस है. तो इसी तरह से देयर आर नंबर ऑफ केसेस व्हिच वी हैव शेयर्ड इन द डीजीएस एज वेल इन द सीबीआई वाला पोर्शन. अच्छा, कई क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि मैम एक्सेस कैसे करना. तो भाई सिंपल सी बात है, आपको तक्षशिला लॉ एकेडमी एंड्रॉइड वाले जो भी बच्चे हैं प्ले स्टोर पे जाना है, तक्षशिला लॉ एकेडमी सर्च करना है, आपको ऐप मिल जाएगा. सिर्फ और सिर्फ सीबीआई सर्च करना है. तो देखिए सीबीआई में एक बैच आपको ये मिलेगा जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है, एक बैच आपको मिलेगा सीबीआई एनआईए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोर्स. दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये वाली, ये भी दोनों के लिए सेम है, कोई अंतर नहीं है. तो जिसको भी ज्वाइन करना है, नो फर्दर डिले, कोशिश करिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.